हेलो यर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 7वां अध्याय और श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। 7वां अध्याय लंबा होने से मैं 2 भागों में विभाजित करी हूँ। आज प्रथम भाग और कल दूसरा भाग का श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ सप्तमो अध्यायः। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर और छोर उसका पता न पाकर उन दोनों का उससे प्रणाम करना। ब्रह्मोवाच सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शङ्करेच्छया अनन्तयष्टिकायुक्तं कर्णिकारसमप्रभम् अनन्तयोजनायामम् अनन्तोच्छ्राय संयुतं कोटिसूर्यप्रतीकाशं सुन्दरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयमनुत्तमं कृत्वा यत्नं पूर्ववत्स शङ्करं परमेश्वर दक्षिणाङ्गान्निजान्मं वै साम्ब शम्भुरजीजनत् स मायामोहितं कृत्वा मां महेशो द्रुतं मुने तन्नाभिपङ्कजादाविर्भावयामास लीलया एवं पद्मात्ततो जज्ञे पुत्रो अहं हेमगर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्ण स्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः तन्मायामोहितश्चाहं नाविदं कमलं विना स्वदेहजनकं तात पितरं ज्ञानदुर्बलः को अहं वाकूत आयातः किं कार्यं तु मदीयकं कस्य पुत्रो अहम् उत्पन्नः केनैव निर्मितो अधुना इति संशयमापन्नं बुद्धिर्मां समपद्यत किमर्थं मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु एतत् कमलपुष्पस्य पत्रारोहस्थलं यदा मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशयः इति बुद्धिं समास्ताय कमलादवरोहयम् नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणां शतकं मुने न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्त कमले गन्तुमुत्सुकः आरुरोहाथ कमलं नालमार्गेण वै मुने कुड्मलं कमलस्थाय लब्धवान् न विमोहितः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने,
उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा। वह कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जानने के लिए उत्सुक हुआ। हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। सॉरी, उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। आगे के श्लोक। नालमार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततस्तिष्ठन् विमोहितः तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शिवा शिवेच्छया परा व्योम्नो मोहविध्वंसिनी मुने तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपोघोरं द्रष्टुं स्वजनकं तदा हि भगवान् विष्णुश्चतुर्बाहुः सुलोचनः मय्येवानुग्रहं कर्तुं द्रुतमाविर्बभूवः शङ्खचक्रायुधकरो गदा पद्मधरः पर घनश्यामलसर्वाङ्ग पीताम्बरधर पर मुकुटादिमहाभूष प्रसन्नमुखपङ्कजः कोटिकन्दर्पसङ्काश सन्द्रष्टो मोहितेन सह तद्दृष्ट्वा सुन्दरं रूपं विस्मयं परमं गतः कालाभं काञ्चनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजं तथा भूतमहं दृष्ट्वा सदसन्मयमात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो ह्यभवं तदा मायया मोहितः शम्भोस्तदा लीलात्मनः प्रभो अविज्ञाय स्वजनकं तमवोचं प्रहर्षितः ब्रह्मोवाच कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनं तदा हस्तप्रहारेण तीव्रेण सुदृढेन तु प्रबुद्धयोत्थाय शयनात् समासीनः क्षणं वशी ददर्श निद्राविक्लिन्न नीरजामललोचन मामत्र संस्थितं भासाद्यासीतो भगवान् हरिः आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन् मां मधुरं सकृत्। श्लोक जितने पठन किए उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। तब मैं मोहित किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाले थे। उस वाणी ने कहा, तप करो, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन पर प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपना साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था। इसीलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन है। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। विष्णुर्वाच स्वागतं स्वागतं वत्स पितामह महादिते निर्भयो भवदास्ये अहं सर्वान् कामान् न संशयः। तस्य
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुरर्षभ रजसा बद्धवैरश्च तमवोचं जनार्दनम। इसके बाद जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो श्लोक मैं कल बोलूंगी। यहाँ पे अर्थपठन करके आज अध्याय 7 का प्रथम भाग परिपूर्ण करूंगी। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंदहास युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी बोलेंगे और बाद में जो विष्णु जी बोलेंगे वो आप कल सुनिए और ज़रूर सुनिए। प्रयत्न करिए श्री शिव महापुराण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजें। आप खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।